वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। दरियाए स्वात में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों के इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम, वफाकी वज़ीर राना मुबशिर इकबाल, मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। मजमूई तौर पर 77 में से 74 नशिस्तें बहाल की गईं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा की 25, पंजाब असम्बली की 27, सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल की गईं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों की वापसी कलअदम हो गई है। नशिस्तों की बहाली से नून लीग को 43, PPP को 14, JUFA को 12, MQM, काफ लीग, IPP, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस को एक इजाफी नशिस्त मिली है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत गुज़श्ता रोज़ के इजलास से पहले लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठाए। खत में कहा गया कि सदर सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तिबा भी है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में PTI अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी क़यादत शरीक। ज़राए की जानिब से ऐसे बताया गया कि इजलास में अवामी तहरीक की कॉल समेत अहम पार्टी अमूर ज़ेर गौर है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि PTI आज जहां है अपने गैर सियासी रवैये की वजह से है। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि खुद असम्बलियाँ तोड़कर इस्तीफे देकर घर चले गए थे। तहरीक इंसाफ में सब गैर सियासी लोग हैं। कोई वकील है जो चंद माह से नमदार हुआ है। बानी PTI कभी भी सियासी शख्सियत नहीं थे। मुज़ाकरात होने चाहिए। पहले भी कहा था जिस पार्लिमान में ये मुज़ाकरात छोड़ कर जा रहे हैं उसी पार्लिमान में लौटेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की वापसी पर तलाल चौधरी की उदास खामोशी। कहा मेरा ख्याल है खाकान अब्बासी और दीगर लोगों को पार्टी छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। क्या नहीं दिया इस पार्टी ने इन लोगों को? PTI यहाँ तक जो पहुंची है वो अपने गैर सियासी रवैये की वजह से पहुंची है। सियासी ब्रेन, सियासी रवैये जो हैं वही सियासी पार्टियाँ चला सकते हैं। ये आज नहीं तो कल ये फारग हो जाए। तो मुज़ाकरात समझ रहे हैं कि होने चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और कहा था कि छोटा मुंह बड़ी बात है। जिस पार्लियामेंट में ये मुज़ाकरात छोड़ के जा रहे हैं उसी पार्लियामेंट में ये वापस लौटेंगे, उसी मेज़ पे। इत्तेहाद ये 16 महीने की हुकूमत में भी और अब भी हम सारे इत्तेहादियों को साथ लेके चलते हैं। ये सबसे बड़ी इत्तेहादी पार्टी है और इनकी अपना एक रोल है। और आप देखें कि अभी भी बिलावल साहब को एक लीडिंग रोल दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से और उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में किया। वेलकम बैक। वज़ीर आला मरियम नवाज के पेशगी हिफाजती इक़दाम की बदौलत दरिया में डूबते शख्स को बचा लिया गया। अटक के करीब दरियाए हरो में चरवाहा अचानक सैलाबी रैले की लपेट में आ गया। रेस्क्यू टीम ने चरवाहे को दरिया से बाहिफाजत निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरा शख्स ने वज़ीर आला मरियम नवाज और रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की अटक के इंतजामिया और रेस्क्यू टीम को शाबाश। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ऑपरेशन की वर्चुअल मॉनिटरिंग की। हसन रजा, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, चंद रोज कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सैलाबी रेले को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती इकदाम की हदायत की थी और फौरी तौर पर तमाम टीमों को अलर्ट किया था। तमाम डिप्टी कमिश्नर मुतलका को हदायत दी थी और उस वक्त भी तमाम जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही थी। यही हुआ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पेशगी हिफाजती इकदाम की बदौलत दरिया में डूबते शख्स को बचा लिया गया। अटक के करीब दरिया में चरवाहा अचानक शराबी रेले की लपेट में आ गया और इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एहतियात टीम फौरन जो है वो माड़ी कंजूट पहुंची और रेस्क्यू 1122 इमरजेंसी सर्विस के माहिर और मुश्ताक रेस्क्यूज ने फौरी इमदादी कार्रवाई का आगाज कर दिया और रेस्क्यूज ने सैकड़ों फुट नीचे जाकर मदद की मुंतजिर चरवाहे को दरिया से बाहिफाजत निकाल लिया और रेस्क्यू टीम ने 45 साल शहरी को दरिया के सैलाबी रेले से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी। मुतासरा शख्स ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को और मुतलका टीम का शुक्रिया अदा किया और वज़ीर आला मरियम नवाज
नवाज शरीफ की हिदायत पर सुबह भर में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और रेस्क्यू टीम को मुंह सून के गाज पर अलर्ट कर दिया गया था। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों के मुतहदिक अलर्ट होने की वजह से जिला अटक के नवाई इलाके मारी कंजोर में बर्बक कार्रवाई से इंसानी जान बचाई जा सकी और वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की अटक के इंतजामिया और रेस्क्यू टीम को शाबाश भी दी, जबकि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तमाम ऑपरेशन की वर्चुअल मॉनिटरिंग की और बाकायदा तौर पे जो मुतल्लिका टीम थी उनकी कारकर्दगी को भी सराहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन। सानहा सवात के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की फुर्तियाँ फ्लड फाइटिंग आलात खरीदने का फैसला, जिनमें ड्रोन्स और वाटर रेस्क्यू बर्ड्स थ्रोगन्स शामिल हैं। ड्रोन्स 50 और 100 किलोग्राम तक वजन उठा सकेंगे। सैलाब में फंसे अफराद को थ्रोगन की मदद से रेस्क्यू किया जाएगा। पेशावर से शहजादा फाहद की रिपोर्ट देखिए। सवात में कीमती जानों के ज़िया के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हरकत में आ गई। हुकूमत ने फ्लड फाइटिंग आलात की खरीदारी का फैसला कर लिया। फ्लड फाइटिंग आलात में ड्रोन्स और वाटर रेस्क्यू बोट शामिल होंगे। सैलाब और दीगर इमरजेंसी सूरत हाल में अब ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। महकमा रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा ने 30 कीमती ड्रोन्स खरीदने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। 10 H-30 ट्रांसपोर्टेशन ड्रोन्स खरीदे जाएंगे, जिसमें 100 किलोग्राम तक वजन उठाने की सलाहियत मौजूद होगी, जबकि 50 किलोग्राम वजन उठाने वाले 20 ड्रोन्स की खरीदारी भी की जाएगी। ड्रोन्स की खरीदारी पर 406 मिलियन रुपए की लागत आएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा खजाना को 331 मिलियन रुपए के फंड्स रिलीज करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात के हवाले से इजलास। साल 2024-25 में विफाकी टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत खजाना और FBR की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी अहदाफ को हासिल करने के लिए तमाम इदारे मुकम्मल जांफशानी से काम करें। मुआशी अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के तमाम मराहिल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। टैक्स नादहिंदा और तमाम सनतों के पैदावारी अमल को डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाया जाए। कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने के लिए FBR तमाम दरवाजे खुले रखे। वज़ीर-ए-आज़म के आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी पर इजलास के शुराका को मुबारकबाद। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को FBR में इस्लाहात के हवाले से इक़दामात की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स 2144 पॉइंट्स बढ़कर पहली बार 1,30,344 की रिकॉर्ड हद पर बंद हुई। मुल्क भर में सोने की कीमतों में कमी। 24 कैरात फी तोला सोना 600 रुपये से कम होकर 3,56,200 रुपये का हो गया। कौमी असम्बली ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला मौसूल होते ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी किया। कौमी असम्बली में मेंबरान की कुल तादाद 333 हो गई। हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 235, अपोजिशन इत्तेहाद की नशिस्तें कम होकर 98 रह गई। 336 के ऐवान में 333 मेंबरान कौमी असम्बली का हिस्सा, एक मेंबर कौमी असम्बली सद्दा फैसान की रुकनीत मुअत्तल, 2 मखसूस नशिस्तें ताहाल खाली हैं। कौमी असम्बली में नून लीग की 123, पीपल्स पार्टी 74 और JUI की 10 नशिस्तें हो गईं। तो कौमी असम्बली ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला मौसूल होते ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी किया। कौमी असम्बली में मेंबरान की कुल तादाद 333 हो चुकी है और हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 235, अपोजिशन इत्तेहाद की नशिस्तें कम होकर 98 रह गई हैं। 336 के ऐवान में 333 मेंबरान कौमी असम्बली का हिस्सा, एक मेंबर कौमी असम्बली सद्दा फैसान की रुकनीत मुअत्तल, 2 मखसूस नशिस्तें ताहाल खाली हैं। कौमी असम्बली में नून लीग की 123, पीपल्स पार्टी 74 और JUI की 10 नशिस्तें हो चुकी हैं। तो कौमी असम्बली ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन का फैसला जैसे ही मौसूल हुआ तो वैसे ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली में मेंबरान की कुल तादाद 333 हो चुकी है। नए माली साल के दौरान हज़ारों अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमत में खातिर ख्वाह कमी होगी। FBR ने नए माली साल में 7,000 आइटम्स पर टैक्स और ड्यूटी कम कर दी है। कई इंपोर्टेड फूड आइटम्स अब पहले की निस्बत सस्ती मिलेंगी। मुस्तफ़ीद होने वालों में ख्वातीन भी शामिल। मेकअप के इंपोर्टेड सामान पर भी ड्यूटी में कमी कर दी गई। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए।
नए माली साल में 7,000 आइटम्स में टैक्स और ड्यूटी में कमी। सनती शोबे के खाम माल पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी गई। स्टॉक में ब्रीडिंग जानवर की इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। इम्पोर्टेड फ्रोजन मछली पर रेगुलेटरी ड्यूटी 17.5%। इम्पोर्टेड दूध, पाउडर मिल्क, इम्पोर्टेड मिल्क क्रीम, मक्खन और दही पर 20% कर दी गई। इम्पोर्टेड पनीर पर ड्यूटी 40%, इम्पोर्टेड शहद पर 24% कर दी गई। डब्बे में बंद इम्पोर्टेड फ्रोजन और खुश्क सब्जियों पर ड्यूटी 5% कर दी गई। इम्पोर्टेड खुश्क केले पर ड्यूटी 10%, इम्पोर्टेड खजूर पर 20% कर दी गई। इम्पोर्टेड ताज़ा सेब पर ड्यूटी 24%, इम्पोर्टेड ताज़ा आड़ू पर 36% कर दी गई। इम्पोर्टेड गंदम के आटे और मैदे पर ड्यूटी कम करके 20% कर दी गई है। पान की दरामद पर ड्यूटी 400 रुपए किलो कर दी गई। इम्पोर्टेड कोको प्रोडक्ट्स, पास्ता और कॉर्नफ्लेक्स पर ड्यूटी 20% कर दी गई। बल्क में इम्पोर्ट होने वाली कॉफी पर ड्यूटी 15%, इम्पोर्टेड मोटर स्पिरिट पर 10% कर दी गई। इम्पोर्टेड वार्निश, पेंट, एनेमल और लिकर पर ड्यूटी 5% कर दी गई। मेकअप की इम्पोर्टेड सामान पर ड्यूटी 55 से कम करके 44% कर दी गई। फेस वॉश, साबुन और दीगर मुतलका खाम माल पर ड्यूटी 50 से कम करके 40% कर दी गई।